नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। निलंबित प्रेमोदय खाखा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये नाम आजकल दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। प्रेमोदय खाखा का जैसे जैसे खाता खुल रहा है, वैसे वैसे खौफ की एक ऐसी कहानी सामने आ रही है जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। प्रेमोदय नाम के विपरीत आपको इस नाम से ही नफरत होने लगेगी। जी हाँ, ये वो कारी है जो अपने दिवंगत दोस्त की बेटी के साथ में लगातार 2 साल रेप करता रहा, उसे गर्भवती बना दिया, बाद में उसका गर्भपात भी इसने अपनी पत्नी के माध्यम से करवाया। और अब ये शख्स जो है ये पुलिस के हत्थे चढ़ा हुआ है। पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है और अब जो कहानी सामने निकल कर आ रही है वो कहानी वाकई खौफ पैदा करती है कि वाइट कॉलर जॉब करने वाले वो लोग जो हमारे बीच में ही हैं, वो ऐसी आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति हो सकते हैं, तो फिर समाज किस दिशा की तरफ जा रहा है। और ये व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग, मंत्रालय, जो कि महिला एवं समाज कल्याण मंत्रालय में उच्च पद पर तैनात था। ये व्यक्ति डिप्टी डायरेक्टर था, उपनिदेशक था। और इस शख्स के कारनामे ऐसे ऐसे सामने आ रहे हैं जिससे ये व्यक्ति जो है ये दिखाता है कि ये व्यक्ति हवस का कितना बड़ा पुजारी था। और इस शख्स के खिलाफ पहले से भी कई मामले जो हैं वो इसके चल रहे हैं, यानी कि ये आदतन हैप्चुअल जो है, ये ऑफेंडर है, ये आदतन जो है ये व्यक्ति आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और अब आपके सामने इसकी खौफनाक दास्तान आपके सामने हम रखते हैं। ये वो शख्स था जिसके खिलाफ 4 मामले जो हैं वो लंबित हैं और ये 4 मामले जो हैं ये कोर्ट में हैं। पहले मामले के अंतर्गत यह शख्स सेवा कुटीर, जो कि किंग्सवे कैंप में जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, महिला एवं समाज कल्याण मंत्रालय, वहाँ पर एक एनजीओ के तहत काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं, 4 महिलाएं हैं, ये उसका दोषी है। पहली महिला ये कहती है कि इस शख्स ने उसको खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया, महिला को ज़बरदस्ती खींचकर अपनी गोद में बिठाने की कोशिश। और जब भी ये महिला मिलती, इसका ये कहना है कि ये डिप्टी डायरेक्टर प्रेमोदय खाखा महिलाओं को ये अक्सर ये देखता रहता था कि कौन सी महिला जो है वो कब उसे अकेले उसे वो पा सकता है। और जैसे ही वो उस महिला को पाता था तो उसके साथ में उसका यौन उत्पीड़न करने का इसका प्रयास रहता था। 4 शिकायतें इस शख्स के खिलाफ हैं। एक महिला कहती है कि इस शख्स ने उसे अपनी गोद में बिठाने की कोशिश की, खींच लेता था। दूसरी महिला ने कंप्लेंट में, जो पत्र में कहा, ये अक्सर महिलाओं पर टिप्पणी किया करता था और अश्लील अभद्र टिप्पणियां किया करता था। एक महिला ने शिकायत में लिखा है कि प्रेमोदय खाखा कहता था कि तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है, तुम अपनी फिगर को ऐसे कैसे मेंटेन कर लेती हो। ये इस कंप्लेंट में, इस शिकायत में इस शख्स के बारे में लिखा गया है। और एक महिला तो के आरोप तो इससे भी ज़्यादा गंभीर हैं। इस महिला का कहना है कि एक शाम इस शख्स ने उसे अपने साथ कोका कोला पीने के लिए मजबूर किया, ड्रिंक पीने के लिए मजबूर किया। कोका कोला ड्रिंक में उसने एक नशीला पदार्थ मिला दिया। उसे पीने के बाद वो बेहोश होने लगी, उसका सर चकराने लगा। और तब प्रेमोदय खाखा ने उसके साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी, उसके बदन को छूना शुरू कर दिया। इस महिला का कहना है कि बहुत मुश्किल से उसने अपनी जान उस समय अपने आप को बचाया, अपनी इज्जत को बहुत मुश्किल से उसने बचाया।
फिर इस शख्स के खिलाफ शिकायत भी होती है और शिकायत को लेकर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं समाज कल्याण मंत्रालय में इसकी जांच शुरू होती है। एक आंतरिक कमेटी का गठन होता है जिसमें 4 लोग होते हैं और इसमें इस जो कमेटी है ये कमेटी रिपोर्ट देती है। ये कमेटी रिपोर्ट देती है कि प्रेमोदय खाखा पर लगाए गए इल्ज़ामात जो हैं वो सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए प्रेमोदय पर कोई भी दोष सिद्ध नहीं होता है, लिहाजा वो दोष मुक्त हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। इस आंतरिक कमेटी जो कि किसी भी विभाग में कानून के मुताबिक अगर कोई यौन उत्पीड़न का मामला होता है तो वो बनाई जाती है, वो जांच करती है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के में भी इस कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी ने इस शख्स को क्लीन चिट दे दी। अब इस रिपोर्ट के बाद, इस रिपोर्ट को लेकर इन महिलाओं ने इसको हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया और दिल्ली हाई कोर्ट में जो है, पहले मैं बता दूं कि ये रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट जो हुई है वो हुई है 1 दिसंबर 2018 को और दूसरी रिपोर्ट जो है वो 7 अप्रैल 2019 को इस शख्स के खिलाफ आती है, सेवा कुटीर किंग्सवे कैंप में इसके कारनामों को लेकर। और 4 मेंबर और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये रिपोर्ट देता है। कोर्ट में इस शख्स को बरी कर दिया जाता है। अब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है और हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं उन्होंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, सचिव को पत्र लिखा और इस मामले पर जवाब मांगा। अब ये पत्र, पहला पत्र जो लिखा वो लिखा 5 जुलाई 2019 को। दूसरा पत्र जाता है 10 जनवरी 2019 को, लेकिन अनिल कुमार कालिया जो कि प्रेसिडेंट हैं चाइल्ड सर्वाइवर इंडिया, ये उनका कहना है इस पर हाई कोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार के सचिव को पत्र लिखने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, दिल्ली सरकार के मंत्रालय की तरफ से कोई उत्तर दिल्ली हाई कोर्ट को नहीं दिया जाता, बावजूद इसके कि दिल्ली हाई कोर्ट 10 दिन के अंदर उन्होंने इसका जवाब तलब किया। ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने जो पत्र लिखा और इसकी एक कॉपी तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी सौंपी जाती है। अब ये सवाल तो लाजमी है, उठता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर अक्सर जो है वो काफ़ी जोर शोर से बातें उठाती हैं और अपने आप को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी बताती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ये व्यक्ति OSD जो है, ये मंत्रालय के अंदर जो है, महिला एवं समाज कल्याण मंत्रालय में ये व्यक्ति डिप्टी डायरेक्टर पद पर तो तैनात था ही, जिससे ये निलंबित हुआ। ये व्यक्ति कैलाश गहलोत जो कि इसके पहले मंत्री थे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो पूर्व मंत्री थे आतिशी मारलेना से पहले, वो उनका ये शख्स OSD था। अब सवाल ये उठता है कि इस शख्स पर आखिर इतनी कंप्लेंट होने के बाद, इतनी शिकायतें होने के बावजूद इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर समय रहते इस शख्स पर कार्रवाई कर ली जाती तो शायद ये किशोरी, ये बच्ची, 16 साल की बच्ची जिसके साथ में ये शख्स लगातार 2 साल तक रेप करता रहा, बलात्कार करता रहा, शायद ये घटना भी न होती। लेकिन अगर पहले से नकेल डाली जाती, पहली बात तो यहाँ पर प्रश्न उठते हैं, ये बहुत ही संवेदनशील मंत्रालय होता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और सेवा कुटीर, यहाँ पर ऐसे लोग जो कि मानसिक परेशानी से जूझते हैं या तमाम
जो वंचित तबके के लोग हैं, जो किसी ना किसी तरह से इस तरह के हादसों के शिकार होकर इन जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर ऐसे शख्स की तैनाती की जाती है। और दूसरी बात है कि जिन महिलाओं ने इस व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, ये महिलाएं भी कोई मामूली महिलाएं नहीं थी, कोई जाहिल और अनपढ़ महिलाएं नहीं थी, बल्कि पढ़ी लिखी महिलाएं थी। इनमें से तो एक जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, यानी मनोवैज्ञानिक थी। ऐसी महिलाएं जो किसी ना किसी ऐसे हादसों से शिकार होकर सेवा कुटीर में आती हैं, उनको जो है मानसिक सदमे से उबारने के लिए इन लोगों की अहम भूमिका होती है। और इसके साथ साथ में 2 ऐसी महिलाएं थीं जो कि काउंसलर्स थीं। अब सोचिए कि ऐसी महिलाएं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एक एनजीओ के मातहत जो है वो सेवा कुटीर में काम कर रही थीं, वो इस शख्स का शिकार होती हैं। अब सवाल जो है वो दिल्ली सरकार पर उठ रहे हैं कि पहली बात है कि ऐसे संवेदनशील विभाग के अंदर ऐसा व्यक्ति जो है उसे किस तरह से जो है इतने उच्च पद पर रखा गया। सवाल ये भी उठता है कि तमाम शिकायतों के बावजूद इस शख्स पर जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सवाल तो ये भी उठता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसकी जो मंत्री है वो किसी महिला को होना चाहिए था, आतिशी मारलेना इसकी मंत्री मार्च के अंदर बनाई गई हैं, लेकिन उससे पहले ये मंत्रालय जो है वो पुरुषों के पास ही रहा। हाँ, कुछ दिन पहले जो एक बार सरकार बनी थी उसमें राखी बिड़लान को इस मंत्रालय की जिम्मेदारी जरूर दी गई थी, लेकिन राखी बिड़लान के बाद आतिशी मारलेना ही महिला जो है वो मंत्री हैं इस विभाग की। और आप सोचिए 8-9 साल हो गए इस सरकार को दिल्ली में बने हुए, और इस मंत्रालय में जो है वो महिला की जगह पर जो है वो पुरुष ही रहे। तो सवाल ये है कि ये व्यक्ति जो ऐसा खूंखार है, तो इस व्यक्ति के कारनामे न जाने और कितने गंभीर होंगे। अब इस मुद्दे पर सियासी गलियारों में भी चर्चा होनी शुरू हो गई है, और अब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर जो है उसे घेरना शुरू कर दिया है और सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मुद्दे पर क्या कहा, वो जाते जाते मैं इस मुद्दे पर आपको उनका वक्तव्य रख रहा हूं। जिस अधिकारी पर एक नाबालिग बच्ची पर लगातार रेप करना, उसका मानसिक शोषण करना, ये आरोप लगा, फिलहाल वो हिरासत में है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 2018 से लेकर 2022 तक इसी अधिकारी पर 4 महिलाओं ने अलग अलग ढंग से अपनी शिकायत दर्ज कराई, यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस दोषी अधिकारी पर अपनी कृपा बनाए रखी और लगातार इसकी पदोन्नति भी होती रही। उस 4 में से 2 शिकायतें तो अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक ऐसा अधिकारी जिस पर यौन शोषण की शिकायत 4 महिलाएं लगा रही हैं, और वो महिलाएं भी शिक्षित हैं, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल के मंत्री एक नोट लिखते हैं और उसको बहुत ही काबिल अफसर बताते हुए उसको अपना ओएसडी अपॉइंट करते हैं। महिला बाल कल्याण विभाग में काम कर रहा यह अधिकारी लगातार यौन शोषण के अपराधों में घिरा रहा। हम सिर्फ अरविंद केजरीवाल से एक बात पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने इसको अपने मंत्रिमंडल या अपने नज़दीकी अफसरों के बीच में बनाए रखा। कौन वो मंत्री है जो इसको संरक्षण दे रहा है? जवाब दे आज आतिशी, जो आज खुद महिला कल्याण मंत्री हैं, स्वाति मालीवाल, जो छोटी छोटी बातों पर देश के हर कोने में जाके धरना देती हैं। जिस दिन इस अधिकारी के ऊपर गिरफ्तारी हुई उस दिन भी हॉस्पिटल में जाके धरना दिया, लेकिन 2018 से 22 के बीच में जब 4 बहनें इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रही थी, तब स्वाति मालीवाल और आतिशी कहाँ थे?
और क्या कारण था कि ऐसे घृणित अपराधी को कैलाश गहलोत ने अपना ओएसडी चुना? और इन सबसे ऊपर आखिर ऐसी क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जो आज तक तुम्हारी चुप्पी है? क्या मजबूरी थी जो तुमने इसको संरक्षण दे रखा था? ऐसा आदमी जो अपने घर में जो बच्ची उसको मामा बोलती हो उसके साथ 2-2 साल तक बलात्कार कर रहा हो, 4-4 बहनें जो ऑलरेडी कोर्ट में जा चुकी हैं, लगातार इस अधिकारी का चरित्र पूरे दिल्ली सचिवालय में चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन आप उसको अपना वरदस्त दिए हुए थे। जवाब दे अरविंद केजरीवाल, क्यों इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की? एक प्रश्न है अपना सचदेवा जी, इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो मिनिस्ट्री को पत्र भी लिखा था, बावजूद इसके वो लेटर्स का जवाब भी जो है वो नहीं दिया गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। मैं वही तो पूछ रहा हूं कि अगर माननीय कोर्ट ने चिट्ठी लिखी है उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे, तो आप समझ लीजिए कि आज जो दिल्ली सेवा बिल पास हुआ है या दिल्ली में सेवा बिल लागू है उसकी कितनी ज़रूरत थी। हर दोषित अपराधी को, हर वो आदमी जो काली कमाई करता हो, हर वो आदमी जो भ्रष्टाचार करता हो, हर वो आदमी जो इनके लिए उगाही करता हो, ऐसे अफसरों को बचाने का काम अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं। और वो जो शक्तियां गई हैं उसकी बौखलाहट का कारण यही है कि उनकी कमाई का जरिया बंद हुआ है। आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।